आह से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। बुद्ध ने कहा है आपो दीपो, अपने को सेल्फ इनलाइटमेंट की बात करते हैं। रविदास ने कहा कि तय निज नाम न जानिया, भला कहां से होगा। निश्चित रूप से अपने आप को पहचानिए। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर तुम खुद पर विश्वास करो और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर अम्बेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। मेन स्ट्रीम में जब आ जाइएगा तो वो अपने खुद झुक के कभी भी 15% पर 85% पर शासन नहीं कर सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारत का संविधान भारत पर लागू होगा और भारत के संविधान से हम गाइड कर चले होंगे, मनुस्मृति से नहीं गाइड। फिर अम्बेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। हमको आपको चेतना जगानी है, अपने आप को इनलाइटमेंट करना है, आपो दीपो भव की बात उठानी है। संगुल ला देने से संगुल का क्या सिंबॉलिक मतलब है? आप रखिए, राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हो और राजतंत्र नहीं है, यह बाबा साहब का प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक देश है। आप भाग्य पर, भगवान पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कीजिए। आपका भरोसा जो मजबूत होगा, कहा गया कि जो लड़ाई बल से नहीं जीतता है, आदमी आत्मबल से जीतता है। आत्मबल पैदा करने की जरूरत है और आत्मबल से हम आप निश्चित रूप से बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे महान संत विचारक जो हुए, हमको एक रास्ता दिखाए हैं, जो रास्ता है आपो दीपो भव। बुद्ध ने कहा है आपो दीपो, अपने को सेल्फ इनलाइटमेंट की बात करते हैं। रविदास ने कहा कि तय निज नाम न जानिया, भला कहां से होगा। निश्चित रूप से अपने आप को पहचानिए। जिस दिन आप अपने को पहचान लोगे, निश्चित रूप से आप भारतीय संविधान को ऊपर रख के अपने बाल बच्चों को सही जगह पकड़ा सकते हो, मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं आप लोग। और मेन स्ट्रीम में जब आ जाइएगा तो वो अपने खुद झुक के कभी भी 15% पर 85% पर शासन नहीं कर सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और डेमोक्रेसी में हमारा जो हक है वोट का, बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करें, शांति से जिए, तर्कपूर्ण जिए, साइंटिफिक जीवन हो, कहीं कोई माने अदरवाइज नहीं होगा। आप निश्चित रूप से अपने मुहिम में सफल होंगे। संजय वाल्मीकि को, डॉक्टर संजय वाल्मीकि के विचारों को मैं सिर पर ढोते हुए अपना माने अपने जान को भी कुर्बान करना होगा। तो मैं अपना के धरती में कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से कुर्बानी के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारत का संविधान भारत पर लागू होगा और भारत के संविधान से हम गाइड कर चले होंगे, मनुस्मृति से नहीं गाइड होंगे। राजतंत्र संगुल ला देने से संगुल का क्या सिंबॉलिक मतलब है? आप रखिए, राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हो और राजतंत्र नहीं है, यह बाबा साहब का प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक देश है। और डेमोक्रेसी की रक्षा करना ईच एंड एवरीवन का, एवरी सिटीजन का जो वोटर है उसकी ड्यूटी। आज के तमाम फंडामेंटल राइट्स को माने डिमोलिश किया जा रहा है, आपको वंचित किया जा रहा है। अभी माने शिक्षा पर हो रहा था, शिक्षा पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। ऐसी शिक्षा नीति का विरोध होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति नहीं चाहिए, जो वह शिक्षा हमको चाहिए जो हमको बराबरी का दर्जा देती हो,
इक्वलिटी का पाठ पढ़ाती हो वैसी शिक्षा चाहिए। आप भाग्य पर, भगवान पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कीजिए। आपका भरोसा जो मजबूत होगा, कहा गया कि जो लड़ाई बल से नहीं जीतता है, आदमी आत्मबल से जीतता है। आत्मबल पैदा करने की जरूरत है और आत्मबल से हम आप निश्चित रूप से बहुत आगे निकल सकते हैं। बाबा साहब के आदर्शों को, ललई सिंह यादव के आदर्शों को, जगदेव बाबू के आदर्शों को, अंबेडकर साहब के आदर्शों को, पेरियार के आदर्शों को एक रूप दे सकते हैं। निश्चित रूप से हमको आपको एक स्तंभ के रूप में काम करना है। दिन ब दिन सोच पैदा करनी है, सोच बढ़ाना है। 1972 से मैंने कभी भी किसी मंदिर में नहीं, मैं गया नहीं, कहीं किसी मठ मंदिर गुरुद्वारा में नहीं गया हूं। और जब भी कलम पकड़ता हूं तो केवल बाबा साहब का नाम लेके, रोटी भी खाता हूं तो बाबा साहब का नाम लेकर। कहां किसी से पीछे रह गए हम? बच्चे पढ़ लिख के अच्छा कर गए, हम भी यहां तक पहुंचाए, एक सेशन जज से रिटायर हुए। ये सब बाबा साहब का ही देन तो है। हमारे में सोच आती कि भगवान सब करेगा, तब तो हम बर्बाद हो जाते, वहीं भटक जाते। भटकने से अच्छा है अपने आप को खुद तैयार कीजिए, आप बल पैदा कीजिए, अपने पर भरोसा रखिए और बाबा साहब के आदर्शों को फॉलो करते हुए, बुद्ध जी के आदर्शों को फॉलो करते हुए, भारतीय संविधान पर आपको भरोसा है, भारतीय संविधान को ऊपर उठा करके हम निश्चित रूप से एक समय ऐसा लाएंगे कि इस देश में हमारे संविधान प्रेमी कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा और वह भारत के संविधान को अक्षरशः लागू करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक चीज कहना है, डॉक्टर भूप सावर बास हैं, संयोजक अर्जक संघ हरियाणा। उन्होंने कहा है, आह से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आह से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पड़ फाड़कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर तुम खुद पर विश्वास करो और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर अम्बेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। फिर अम्बेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। हमको आपको चेतना जगानी है, अपने आप को इनलाइटमेंट करना है, आपो दीपोभव की बात उठानी है। निश्चित रूप से हम आप संविधान में दी गई बातों को फॉलो करेंगे। संविधान हमारे लिए उतना बड़ा ग्रंथ है जितना कुछ भी नहीं है। हम आज डॉक्टर संजय वाल्मीकि व आयोजक बंधुओं को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत समय ले लिया हमने, बहुत लोगों को कुछ कहना है, कहा जाए तो दिन भर कहते रह जाएंगे हम लोग, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए पुनः पूरे बिहार वासियों से, हर टोला, हर मोहल्ला, हर गली के पढ़े लिखे लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार 2024 आपकी मुट्ठी में है। आप देश को जो दिशा देना चाहते हैं, जैसा देश चाहते हैं वैसा बनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय दलित, जय पिछड़ा, जय आदिवासी, जय अल्पसंख्यक कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।